कि इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक हम देख लिए हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर 4 है सिंपल इक्वेशन। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट अप करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किनारे में रेड बटन है, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। सिंपल इक्वेशन, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इक्वेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन क्या होता है कि जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ऐसे भी लिख सकते थे x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई लेस देन 0। तो जब ये इन इक्वालिटी का ये वाला ग्रेटर देन लेस देन जब आता है ना साइन, तो ये इन इक्वेशन हो जाता है, मतलब वो इक्वेशन नहीं कहलाता है। इक्वेशन हम किसे कहेंगे जब इक्वल रहेगा, ठीक है। और सिंपल कब होगा जब x और y का पावर 1 हो, है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर 2 और आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक, मतलब आगे का क्लास में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इक्वेशन का डेफिनेशन पता चल गया। इक्वेशन किसे कहते हैं जब इक्वल हो, और सिंपल इक्वेशन कब कहते हैं जब x और y का पावर 1 हो, ठीक है। x को और y को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये वाला जो कॉलम है इसको हमको भरना है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर बताना है कि ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं, यस और नो। यहाँ पर आप देखो 3 यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस ये वाला 3 है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इक्वल 0। क्या 6 और 0 बराबर होता है, नहीं, 0 नहीं बराबर होता है। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हुआ। यहाँ पर क्या लिखना होगा, हमको नो लिखना होगा। x के जगह अब हमको 0 रखना है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या ये 3 और 0 बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर भी नो लिख देंगे। यहाँ पर देखते हैं x के जगह हमको -3 रखना है, -3, और यहाँ पर हो जाएगा +3, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 0 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वल है तो यहाँ लिखेंगे यस। x का वैल्यू अब 7 रखना है, तो 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1। क्या इक्वल है दोनों, नहीं है, तो यहाँ पर नो लिखना है। x का वैल्यू 8 रखना है यहाँ पर, तो 8 माइनस ये वाला 7 इज इक्वल टू 1। 8 माइनस 7 कितना होगा, 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यस लिख देना, ये भी इक्वल है। 5x इज इक्वल टू 25 दिया हुआ, x का वैल्यू 0, तो 5 दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है, इनटू x का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 25। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर नो लिख देना है। 5x इज इक्वल टू 25, 5x के जगह 5 रखना है इज इक्वल टू 25। तो 25 ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वल आया, यहाँ पर लिख देना है यस। x का वैल्यू -5 रखना है यहाँ पर, तो 5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25। तो ये कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 25। क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। यहाँ पर अब हमको -6 रखना है m का वैल्यू, तो -6/3 इज इक्वल टू 2। 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो -2 इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पर लिख देना है नो।
m का वैल्यू अब हमको 0 रखना है, तो 0/3 इज इक्वल टू 2। तो 0/3 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, इक्वल टू 2। दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर नो लिख देना है। m का वैल्यू अब हमको 6 रखना है, 6/3 इज इक्वल टू 2। 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 2 इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल है, यहाँ पर हमको लिख देना है यस। ओके, तो फर्स्ट हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 19, n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, n पुट करने पर क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये पूछ रहा है, हाँ या नहीं। ठीक है, यस और नॉट में बताना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 का ए नंबर लिख लिए। n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, n के जगह 1 + 5 इज इक्वल टू 19। तो ये कितना हुआ, 6 इज इक्वल टू 19। क्या दोनों इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। ओके, यहाँ पर सेटिस्फाइड के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द गिवन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, सॉल्यूशन ऑफ n + 5 इज इक्वल टू 19। ऐसे आपको सब में लिखना है। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन में केवल नो या यस में लिखेंगे। ठीक है, आप ये पूरा लिखोगे। n का वैल्यू अब हम -2 रखेंगे, तो 7 × n का वैल्यू -2, यहाँ पर कुछ नहीं है दोनों के बीच, तो इंटू है, पहले बताएं हम, +5 इज इक्वल टू 19। ये -14 हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 19, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -9 इज इक्वल टू 19। तो दोनों इक्वल नहीं है ना, नॉट, तो नो यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे द गिवन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर सी नंबर में 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है। सी 7n + 5 इज इक्वल टू 19 और n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पुट करो 7 × 2 + 5 इज इक्वल टू 19। ये 14 + 5 इज इक्वल टू 19 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 19 इज इक्वल टू 19, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस। ओके, डी नंबर अब हम देखते हैं। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p का वैल्यू 1 दिया हुआ है। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ओके, तो 4 × 1, दोनों के बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, -3 इज इक्वल टू 13, ये 4 - 3 इज इक्वल टू 13, 1 इज इक्वल टू 13, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। ओके, डी हो गया। अब ई नंबर हम देखते हैं। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर -4 दिया हुआ है, तो यहाँ रखते हैं 4 × -4 - 3 इज इक्वल टू 13, ये -16 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 13, माइनस माइनस प्लस होता है ना, -19 इज इक्वल टू 13 हो गया। दोनों इक्वल है, नहीं है, नो। ओके, सी हो गया यहाँ पर, ई नंबर हो गया यहाँ पर। अब एफ देखते हैं। एफ क्या है, 4p - 3 इज इक्वल टू 13, 4p - 3 इज इक्वल टू 13 और p का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो 4 × 0 - 3 इज इक्वल टू 13, तो 0 - 3 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 13, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो। ओके, तो यहाँ पर सेकंड नंबर तक हम कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो।
तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही देखेंगे। आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया है। अगर समझ में आ गया हो तो खुद से आगे बनाने का कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।